हेलो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रतिशत के प्रश्नों को, बेसिक प्रश्नों को और कुछ मीडिएट टाइप के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम प्रतिशत के आयत में कुछ आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाती है, शंकु, न केवल आयत और वर्ग, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, इनमें भी इनके ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई या त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाती है। इस टाइप के प्रश्नों को भी हम प्रतिशत के इतने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाती है, इसको भी हम करेंगे केवल 5 सेकंड में। कितने में? 5 सेकंड में केवल। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग इसको फॉर्मूले से करते हैं। आपका पहला, हम आते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या कहा गया है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है और 10% की। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको एक फॉर्मूला होता है ये a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला टाइप में होता है जहां पर a लंबाई या चौड़ाई इस टाइप से होती है। ये प्लस माइनस क्या है, यहाँ पर वृद्धि होती है तो प्लस लगा देते हैं, यदि कमी होती है तो माइनस लगाते हैं। यहाँ पर ये वाली चीजें हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हमको इस वाले फॉर्मूले से अब भूल जाइए, इस वाले फॉर्मूले से हमको नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्या करेंगे, 100 रहा, 100 से बढ़कर कितना हो गया 120। और चौड़ाई में कितने की वृद्धि कर दी जाती है, 10 की कर दी जाती है तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। बटे में क्या कर देना है, हमको 100 कर देना है। ये ट्रिक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 12 11 132। तो यहाँ पर 100 पहले था 32%, 132 हो गया, 32% की क्या हो गई, बढ़ जाता है तो 32% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वैसे तो इसमें कोई पूछने की बात नहीं, यदि इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप आराम से एक बार करके पुनः देख सकते हैं या फिर हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभी ध्यान दीजिएगा, हमने आयत को देखा था, अब हम क्या करते हैं, वर्ग पर आते हैं। तो आयत जो होता है, आयत में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, परंतु वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर किसी वर्ग की एक भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक भुजा को बढ़ा चाहे उसके आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, इसकी चारों समान भुजाएं होती हैं। तो एक भुजा कितना बढ़ा दिया जाता है, 25% बढ़ा दिया जाता है। तो वही वाली बात आ जाएगी, 125 गुणित 125 बटे 100। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एक ट्रिक सीखेंगे, 100 किसी भी संख्या के पीछे, जिसके पीछे भी 5 हो, ये भी सीख लीजिए। किसी दिन पर इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी ध्यान देते हैं इस पर, जिस भी संख्या के पीछे 5 हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, 55 25 5 से गुणा हो जाएगा। और 12 से एक और बड़ी संख्या, क्या 12 से एक और बड़ी संख्या क्या है, 13। तो 13 12 13 धाम 130, 13 11 143, 13 12 156 हो जाता है। यहाँ पर 100 से जब भाग देंगे दशमलव कहाँ जाएगा, यह जाएगा, तो कितना हुआ 156.25। तो पहले कितना था, 100 था, 156.25 क्या जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 56.25 की क्या होगी, वृद्धि। दिस इज योर आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या है, अभी हमने वर्ग देखा, आयत देखा, वर्ग देखा, अब हम क्या आते हैं, वृत्त पर आते हैं। वृत्त का जो फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है यहाँ पर हमारा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्र कितना बढ़ा रहे हैं, त्रिज्या को 15% बढ़ा रहे हैं त्रिज्या को। तो इसमें आर दो कितनी, 2 विमीय है, क्या है, 2 विमीय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या करना हमको, यहाँ पर फल पुनः वो ये जाएगा 115 गुणित 115 बटे 100 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर वही हम लगाएंगे 5, जिनकी संख्या के पीछे 5 होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 55 25 और 11 से एक और बड़ा, 11 से एक और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 11 12 132 132 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 132 25 हो गया। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई, केवल 32.25। दिस इज योर आंसर। हमको यही आंसर, हमारा आंसर देखने लगा, ये तो हमने अलग से लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आते हैं त्रिविमीय आकृति। अभी तक हम देख रहे थे क्या, द्विविमीय आकृति, अब देखते हैं त्रिविमीय आकृति। जैसे त्रिविमीय आकृति के लिए हम एक लेते हैं घन के लिए, क्या करते हैं, घन क्या है हमारा प्रश्न यहाँ पर, किसी घन को
घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका क्षेत्रफल होता है, इनका क्या होता है, आयतन होता है, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, घन में 3 त्रिविमीय आकृति हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्या वही चीज हो जाएगी अपनी। हमको फॉर्मूले से इसको किसी भी चीज को फॉर्मूला, इसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला होता है। हालांकि हमको क्या करना है यहाँ पर 110 110, क्योंकि घन की जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। यहाँ पर कर देंगे, जब इसको करते हैं तो क्या आता है, 100 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो एक और बार क्या, जब त्रिविमीय आकृति तो क्या होता है, इस बार एक और बार 100 आ जाता है, बस इतना सा अंतर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस वाले शून्य से वाला शून्य, ये 2 शून्य, इन 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, इस वाले शून्य से वाला शून्य कट जाएगा। 11 11 121, मतलब 11 का यहाँ पर क्या होगा, घन होता है। 11 घन कितना होता है, आपको आसानी से याद होगा, 1331 11 का घन होता है। चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं। एक शून्य बचा हुआ, दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। भाई पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 133.1 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई, 33.1 की क्या हुई, यहाँ पर वृद्धि हुई। दिस इज योर आंसर। चलिए हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने उसको देखा, अब हम किस पर आते हैं, घनाभ पर आते हैं। क्या प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि यदि किसी घनाभ की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई को भी 20% कम कर दिया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वही चीज होगा, ये भी त्रिविमीय आकृति है। क्या है, इसमें 3 विमाएं हैं, 3 चीजें हैं ना। ध्यान दीजिए, क्या किया हमने, 50% किसको बढ़ाया है, लंबाई को, चौड़ाई को क्या कर दिया, 20% कम कर दिया, ऊंचाई को भी क्या कर दिया, 20% कम कर दिया। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, जब 2 विमीय आकृति रहती है, एक बार 100 से गुणा करते हैं ऊपर। जब त्रिविमीय आकृति रहती है तो क्या करते हैं, 2 बार करते हैं। इन 2 शून्यों से ये 2 शून्य कट जाएंगे, ये कट जाएगा 50 से 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ठीक है, इससे कट गया। ध्यान दीजिएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8। अब ध्यान दीजिएगा, इससे कर लेते हैं गुणा, यहाँ पर कर लेते हैं 8 चौको 32 है, 32 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 96। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया 96, यानी 4% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमको 4% की कमी हो जाएगी। भाई बढ़ रहा था तो वृद्धि होती, कम रहा तो 4% की आयतन में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, गॉट इट। चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6, अभी जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी जैसे है। यदि आप कर सकते हैं और आपको करना ही है तो जो भी व्यक्ति इसको कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके हमको ऑप्शन बताइए, आंसर बताइएगा। यदि नहीं कर पा रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर कि यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत क्या द्विविमीय आकृति है ये, पुनः तो सिंपल हो जाएगा, 130 गुणित 80, भाई वहां पर वृद्धि हुई है कमी हुई तो 80 कर दिया बटे 100, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 13 104, 4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले प्रश्न में कमी आया था, यहाँ पर क्या आया है, वृद्धि आ जाएगा 4% की, क्योंकि यहाँ पर 104 आया है, वहां 96 आया था, तो कितना हो जाएगी, 4% की वृद्धि हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई को 50% घटा दिया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बेलन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा पाई, या बेलन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, इसका आर में क्या है, दो विमाएं, या आर की हो जाएंगी, एच हो जाएगी, मतलब ये भी क्या त्रिविमीय आकृति होती है बेलन की, परंतु आर क्या हो जाएंगे, आर में स्क्वायर लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या को कितना बढ़ाया जा रहा है, त्रिज्या को 20% बढ़ाया जा रहा है, तो वही हो जाएगा 120 गुणित 120, क्योंकि 2 की घात लगी हुई है, बटे यहाँ हो जाएगा 100, और जबकि इसको क्या किया जाए 50% कम किया जा रहा है ऊंचाई को, एच वाला ऊंचाई होती है 50 बटे 100, ठीक है। ध्यान दीजिए, इन 2 शून्य से ये वाले 2 शून्य कट जाएंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, और 2 से कट जाएगा 2 छिंग 12 हो जाएगा, 12 छिंग 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले कितना था, 100 था, 100 से घटकर 72 हो रहा है, यानी 28% की क्या हो रही है, यहाँ पर 28% की कमी हो रही है। दिस इज योर आंसर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन हो गया यहाँ पर। अब हम आते हैं किस पर, शंकु पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम
सब टाइप के एक एक प्रश्न कर रहे हैं। आपको और भी प्रश्न मिलते जाएंगे तो आप उन प्रश्नों को अपने आप से भी कीजिएगा और उन प्रश्नों को उस कमेंट बॉक्स में आंसर को दीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अभी हमने बेलन किया, अब हम आते हैं शंकु पर। ध्यान दीजिएगा, शंकु में भी क्या हो, शंकु भी क्या है, त्रिविमीय आकृति है। तो शंकु में भी क्या होता है, त्रिज्या होती है और क्या हो जाएगा, शंकु में भी ऊंचाई हो जाएगी। प्रश्न पर हम आ जाते हैं। एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धन शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसमें भी आर स्क्वायर एच है, 1/3 से हमको फर्क नहीं पड़ना है, हम केवल इन विमाओं को आकर इसको बस देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 140% बढ़ा रहे हैं त्रिज्या को, तो 140 गुणित 140 और इसको क्या कर रहे हैं, 50% घटा रहे हैं ऊंचाई को, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 बटे यहाँ पर 100 करते हैं। जबकि त्रिविमीय आकृति होती है तो हम 2 बार 100 करते हैं यहाँ पर, जबकि दो विमीय आकृति होती है तो केवल एक बार 100 करते हैं। इस 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो बचा है, 98 बचा हुआ है। तो कितने की कमी हो गई, 2% की कमी हो गई, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं 9वें प्रश्न पर। अब हम देखो शंकु बेलन देखा हमने, अब हम आते हैं गोले पर। इस टाइप के प्रश्न को भी ये देख लेते हैं, गोले पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न हमारा यहाँ पर, एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गोले की त्रिज्या, ध्यान दीजिए, गोले में ऊंचाई नहीं होती है, जबकि बेलन और शंकु में ऊंचाई होती है, इसलिए हमने ऊंचाई को लिया था। यहाँ पर गोले में क्या त्रिज्या होती है, गोले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, गोले का 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा गोले का। तो यहां पर हम ध्यान देते हैं, अब आर अकेला है, 20% बढ़ा दिया जाए तो 1 3 की घात है, 2 3, हमको ये बस ध्यान रखना है क्या बोला गया, कितने की घात है। अब यहाँ जब भी त्रिविमीय आकृति होगी तो हम 2 बार क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 12 बार कितना हो जाएगा, 144। 144 में 12 का और बड़ा कर लेते हैं, हालांकि हम एक ही बार में कर सकते हैं, यदि हमको वर्ग याद है कि 1728 होता है तो हम वैसे भी कर लेंगे 1728, तो एक और फिर भी गुणा कर लेते हैं, 12 चौको 48 की 8 हासिल की 4, 12 चौको 48 और 4 52 की 2 हासिल की 5, 12 कम 12 और 5 17, कितना होता है, 12 का घन कितना हो, 1728 होता है। तो ध्यान दीजिए दशमलव रहा, 10 से काटना, दशमलव में यहाँ लगा देंगे, 100 था बढ़कर कितना हो गया, 172.8 हो गया, तो 72.8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वृद्धि हो रही है। दिस इज योर आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है, घनाभ। अभी अब घनाभ का थोड़ी देर पहले अपन घनाभ का प्रश्न कर चुके हैं, पुनः आप घनाभ के प्रश्न पर आते हैं। यदि आपसे बन रहा है तो आप कीजिएगा, तो इसके बाद के प्रश्न को हम आप करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई को क्या कर दिया जाता है, 20% कम कर दिया जाता है। चौड़ाई और ऊंचाई कम कर रहे हैं, जबकि लंबाई को कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये भी त्रिविमीय आकृति है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं, 40% बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 140, जबकि उसको क्या कर रहे हैं, चौड़ाई को 50% कम कर रहे हैं, तो कितना बचेगा, 100 से 50 बचेगा, और ऊंचाई को कितना कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं। जब भी त्रिविमीय आकृति होती है तो क्या करते हैं, हम 2 बार 100 से गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वाले शून्य से ये वाला शून्य, इस वाले शून्य से ये वाला शून्य कटे। हमने 50 को यहाँ क्यों नहीं काटा, क्योंकि 50 इससे आसानी से कट जाएगा, हमको आसान कर लेना है, इसलिए 50 से 50, 50 दूनी 100, 2 हो जाएगा, 2 चौको 14 चौको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। अच्छा पहले 100 था, 56 बच रहा है, 100 में 56 बढ़ाने कितना हो जाएगा, 44% का क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमको कमी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 100 से कम आ रहा है तो कमी होती, 100 से ज्यादा आ रहा है तो वृद्धि होती। जैसे 172 आ रहा है, 100 कुछ भी आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, 100 से ऊपर आ रहा है, 56 आया है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी कमी हो जाएगी, कितनी, 44% की। दिस इज योर आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो में आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि इसके बाद भी कोई परेशानी होती है, इस ट्रिक को और भी आपको समझना है तो आप हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक। और एक क्वेश्चन आपको घनाभ का दे रहा हूं, उसमें आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को, ध्यान दीजिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर, उस वीडियो को क्या करके आप पॉज करके वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट लेके उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा, ठीक है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।